हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट, if both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. Option second, if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option third, assertion is true but reason is false. Option fourth, assertion is false but reason is true. Assertion: the reaction quotient Q has the same form as the equilibrium constant KEQ and is evaluated using any given concentration of the species involved in the reaction and not necessarily equilibrium concentrations. Reason: the numerical value of Q is not the same as the value of the equilibrium constant. A reaction will occur. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि जो रिएक्शन क्यूटेंट Q है, असर्शन के अंदर बोल रखा है कि रिएक्शन क्यूटेंट Q है वो सेम होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के EQ की तरह, लेकिन उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो उनके लिए ये नेसेसरी नहीं होता कि वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो. रीजन में हमें दे रखा है कि यदि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है Q की वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सेम नहीं है तो रिएक्शन होगी. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि जो रिएक्शन क्यूटेंट है Q वो हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं. की कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्यूटेंट, ये हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे Q. तो यदि मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास कोई इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन क्या है, स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B which gives small c कैपिटल C प्लस, इसको मैं इक्विलिब्रियम में मान के अभी आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, स्मॉल c कैपिटल C एंड स्मॉल d कैपिटल D. अब इसके लिए एक तो मेरे को Q लिखना है और एक लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KEQ. तो जब मैं Q लिखूंगा तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ C एंड इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसकी पावर में आ जाएगा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B एंड इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा इसकी पावर में, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एंड इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसकी पावर में एंड कंसंट्रेशन ऑफ B एंड इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसकी पावर में आ जाएगा. यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट. तो ये बेसिकली हमारे पास क्या रहता है, और इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होते हैं वो इनकी पावर में आ जाते हैं. तो ये हो जाएगा Q. एंड इसी तरह हम फाइंड आउट करते हैं KEQ. इसी तरह क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग, KEQ यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास रहेगी, इसका फॉर्मूला तो हमारे पास सेम रहेगा. फॉर्मूला तो इस रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या बनेगा, सेम फॉर्मूला बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होती है. और Q के अंदर हम किसी भी टाइम पे जो भी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी कोई भी कंसंट्रेशन से हम ये Q निकाल सकते हैं. जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना है तो उसके लिए कौन सी कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी. तो ये हमारे पास हो जाएगा Q एंड KEQ यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब यदि हमारे पास क्या है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो Q है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होगी. यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी एक टाइप का Q है जब हमारे पास कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है. सो ये हमारा मेन की कंसेप्ट रहेगा. इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. तो बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि असर्शन स्टेटमेंट जो दे रखा है वो क्या है कि रिएक्शन क्यूटेंट Q हैज द सेम फॉर्म एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इज इवेल्युएटेड यूजिंग एनी गिवन कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, नॉट नेसेसरी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. तो ये हमने की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस किया है कि Q के लिए हमें कोई भी कंसंट्रेशन चलेगी, कंसंट्रेशन ऑफ एनी टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ एनी टाइम. कंसंट्रेशन कौन सी, किसी भी टाइम की, जो रिएक्शन की स्पीसीज है उनकी किसी भी टाइम की हमारे पास क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी. और के इक्विलिब्रियम के अंदर कंसंट्रेशन कौन सी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज
ऑफ इक्विलिब्रियम टाइम, ऑफ इक्विलिब्रियम टाइम। के ई क्यू के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है कि वो इक्विलिब्रियम टाइम की होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा क्या है, असर्शन स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। रीजन हमारे पास क्या है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्यू इज नॉट सेम एज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ए रिएक्शन विल अकर। यदि हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल है, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। वो किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कि जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन होती है। सो नेट रिएक्शन हमारे पास कुछ ही नहीं होती। अब यदि Q की जो वैल्यू है वो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई क्यू के सेम नहीं है तो हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं होगी। तो हमारे पास या तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी या फिर बैकवर्ड रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होगी, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सेम नहीं होगी। जो सेम नहीं होने के कारण हमारे पास एक नेट डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन होगी। सो हमारा रीजन स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। लेकिन जो रीजन स्टेटमेंट है वो इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि Q एंड के ई क्यू के बीच में रीजन इसका क्या होता कि Q हमारा किसी भी टाइम की कंसंट्रेशन से निकाला जा सकता है, एंड जो के इक्विवेलेंट है, के ई क्यू है, वो ओनली इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से निकाला जा सकता है, इसलिए इनके अंदर ये डिफरेंस आता है। तो रीजन हमारा ये नहीं है। सो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो सेकंड है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। So option second is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.